प्रिय विद्यार्थियों, हम यूनिट कॉस्टिंग को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए मंथली कॉस्ट शीट ऑफ रानो ब्रिक वर्क्स शोइंग कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स एंड द प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स। मटेरियल यूज्ड लाइम है 900 टन एट द रेट 30 रुपीज़ पर टन। कोल 800 टन एट द रेट ₹25 पर टन। सैंड ₹10 पर टन फॉर 1000 ब्रिक्स मेड। अदर है 5000 रुपीज़। लेबर है सैंड डिगिंग एंड रनिंग ₹7200। ब्रिक्स मेकिंग 8000। फैक्ट्री ओवरहेड 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड 10% of factory cost. Bricks sold 35 lakh at the rate 30 rupees per 1000. Opening stock of bricks 1 lakh. Closing stock of bricks 6 lakh. अमूमन ब्रिक्स को हम 1000 की यूनिट में लेके चलते हैं। उनका जो रेट होता है, जो कॉस्ट होती है, अदर होती है, वो 1000 का होता है। एक पॉपुलेशन का जो डेथ रेट या बर्थ रेट होता है वो भी प्रति 1000 होता है, तो ये भी प्रति 1000 है, प्रति 1000 के है। तो कैसे हम इसको करेंगे? हमारी आउटपुट है 40 लाख ब्रिक्स, तो 1000 में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 4000 ब्रिक्स हो गया। मटेरियल है हमारा लाइम लगा 900 टन, 30 रुपीज़ पर टन, 27000 टोटल लगा। कोल लगा 800, 25 की रेट से 20000 रुपीज़ का। सैंड है हमारी 10 रुपीज़ की लगी पर 1000 ब्रिक्स के लिए, तो 40 लाख के लिए कितनी लगी, इनटू में 40 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा 40,000 का। अदर एक्सपेंसेस थे हमारे 5000 के, तो इसको 4000 से डिवाइड करके पर 1000 ब्रिक्स हम निकाल सकते हैं। फिर है हमारी लेबर, सैंड डिगिंग एंड रनिंग दिया है 7200, ब्रिक्स मेकिंग दिया है 8000, प्राइम कॉस्ट आ गई, हम इसको टोटल ऐड करेंगे हमारा मटेरियल और लेबर को 1,07,200। इन सभी को हम 4000 से डिवाइड कर लेंगे तो प्रति 1000 ब्रिक्स हमारी लागत आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड थे 25% ऑफ लेबर है हमारी 8 और 7200, तो 15,200 का 25% हमारा 3800 आ जाएगा। तो वर्क्स कॉस्ट आ गई हमारी 1,11,000 रुपये। प्रति 1000 देखेंगे तो 27 रुपीज़ 75 पैसा प्रति 1000 ब्रिक्स आ गया ये हमारा। वर्क्स कॉस्ट हमारी 1,11,000 है, 27 रुपये 75 पैसा पर 1000 ब्रिक्स। फिर हम इसमें ऑफिस ओवर ऐड करेंगे। ऑफिस ओवर ऐड है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट हमारी 1,11,000 थी, उसका 10% 11,100 हो जाएगा, तो हमारा हो गया 2 रुपीज़ 78 पैसा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट हमारी कह सकते हैं 1,22,100 आ गई, जो कि बड़ी 30.53 रुपीज़ पर 1000 ब्रिक्स। 40 लाख ब्रिक्स हमने बनाई हैं। हमारा ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख ब्रिक्स, 30.53 की रेट से हम ऐड करेंगे तो ये 3053 रुपये का हो गया। क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 6 लाख ब्रिक्स, 30.53 की रेट से करेंगे तो 18,318 रुपये हो गया। ये हमारा प्रोडक्शन हुआ, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक था, लेस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,06,825। उसमें हमने सेल किया है 35 लाख ब्रिक्स 30 रुपीज़ पर 1000 ब्रिक्स के रेट से, तो हमारी सेल हो गई 1,05,000, तो हमारा लॉस हो गया 1835 रुपये का। तो ओपनिंग स्टॉक हम था 1 लाख यूनिट, कितनी प्रोड्यूस की, लेट्स हमने ए किया। क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 6 लाख और सेल कर दी हमने 35 लाख, जो कि हमारे क्वेश्चन में दी थी। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन आ गया 40 लाख ब्रिक्स। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन extracted from the books of India Slate Company Limited for the year ending 31st March 2019. Slate acquired 6,500 ton, all of which used wages 50 rupees per 1000 slate made.
रॉयल्टी है 1 रुपीज़ 50 पैसा पर टन ऑफ स्लेट क्वाड। वर्क्स ओवरहेड 20% ऑन द वेजेस। इंटरनल कैरीज है 32,500। ऑफिस ओवरहेड है हमारा 60% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। स्टॉक ऑफ स्लेट है 1 अप्रैल 2018 को 30 lakhs वैल्यूड एट द रेट ₹60 पर 1000 स्लेट्स। स्लेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर है हमारा 70 lakh एट द रेट 90 रुपीज़ पर 1000 स्लेट। स्टॉक ऑफ स्लेट है ऑन 31st March 14 25 lakh टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर। Prepare cost sheet a certain cost of each 1000 slate made and the profit for the year। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्लेट प्रोड्यूस। नंबर ऑफ स्लेट सोल्ड दे रखी है हमारे को 70 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्लेट्स दे रखा है 25 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्लेट दे रखा है 30 लाख। तो हमने साल के दौरान गिवन पीरियड के दौरान हमने 65 लाख स्लेट्स को प्रोड्यूस किया। तो हमारी आउटपुट हो गई 65 लाख स्लेट्स। रॉयल्टी है हमारी 6500 टन्स 1.5 के रेट से, तो 9750 हो गई हमारी रॉयल्टी। वेजेस है 50 रुपीज़ थी 1000 की, तो 65 लाख यूनिट हमने स्लेट्स की मैन्युफैक्चर की है, तो हमारी हो गई 3,25,000। इंटरनल कैरीज थी हमारी 32,500, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई 3,67,250। तो इसको 6500 से डिवाइड करके हम पर 1000 स्लेट्स निकाल सकते हैं। तो रॉयल्टी हमारी 1 रुपीज़ 50 पैसा आया, वेजेस हमारी 50 रुपीज़ आया, इंटरनल कैरेज आया 5 रुपये प्रति 1000 और हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई 56 रुपये 50 पैसे प्रति 1000 स्लेट्स। वर्क्स ओवरहेड थे हमारे 20% ऑफ वेजेस या लेबर, तो वो हो गया हमारा 65,000 10 रुपीज़ पर यूनिट पर 1000। तो वर्क्स कॉस्ट आ गई हमारी 4,32,250 66 रुपये 50 पैसे प्रति 1000। ऑफिस ओवरहेड थे हमारे वर्क्स ओवरहेड के 60%, तो वर्क्स ओवरहेड है हमारे 65,000, तो 65,000 का 60% 39,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हमारी 65 लाख यूनिट्स की 4,71,250। ओपनिंग स्टॉक दे रखा था हमारा 30 लाख यूनिट एट द रेट 60 पर 1000, तो 1,80,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक है 25 लाख, जो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर मेज़र करना है, जो कि आई हमारी 72,000। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 25 लाख यूनिट 72 रुपीज़ 50 पैसा पर 1000, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 1,81,250। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई हमारी 4,70,000। सेल थी हमारी 70 लाख यूनिट्स हमने सेल की 90 रुपये प्रति 1000 की रेट से, तो हमारी 6,30,000 की हो गई। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1,60,000 रुपये। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। कोल यूज्ड 7,500 टन एट द रेट ₹25। कोक प्रोड्यूस 5,250 टन्स, सेलिंग प्राइस है 48 रुपीज़ पर यूनिट। तार प्रोड्यूस 400 टन्स एट द रेट 96। सल्फेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस 75 एट द रेट ₹300। बेंजोल प्रोड्यूस 50 एट द रेट 60। रॉ मटेरियल यूज 8,000 रुपीज़। डायरेक्ट वेजेस है 20,000। रिपेयरिंग है 18,000। सैलरी है 15,000। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच प्रोडक्ट टू द वेट ऑफ कोल यूज, आल्सो असर्टेन वेस्टेज एंड इट्स परसेंटेज। कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे? कोल यूज है 7,500 टन एट द रेट 25 पर टन, तो हमारा हो गया 1,87,500 का। रॉ मटेरियल यूज है 8,000 रुपये का। डायरेक्ट वेजेस है 20,000, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई 2,15,500। रिपेयर एक्सपेंस है हमारा 18,000। वर्क्स कॉस्ट आ गई 2,33,500। सैलरी है हमारी 15,000, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 2,48,500।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी 2,48,500। वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट दैट इज तार 400 टन एट द रेट 96, 38,400 का हमारा सेल हो गया। सल्फर ऑफ एमोनिया 75 टन एट द रेट 300, 22,500 का हमारा सेल हो गया। बेंजोल 50 टन एट द रेट 60, 3,000 का हमारा सेल हो गया। तो कॉस्ट ऑफ हमारी कोक प्रोड्यूस 5,250 टन 1,84,600 हुई। सेल हुई हमारी कोक 48 रुपीज़ के हिसाब से 2,52,000 की। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 67,400। इसमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। कोल हमारा प्रोड्यूस हुआ 7,500 टन, कोक था हमारा 5,250, 75 इंटू 100 70% था। तार था हमारा 400 डिवाइड बाई 7,500 इंटू 100 5.33%। कोक था सल्फेट ऑफ अमोनिया था 75 डिवाइड बाई 7,500 इंटू 100 1%। बेंजोल था हमारा 50 डिवाइड बाई 7,500 इंटू 100 0.67%। वेस्टेज हमारा क्या हुआ, कोल यूज़ किया था हमने 7,500, 5250 हमारा कोक बना, 400 तार बना, 75 सल्फेट बना, 50 बेंजोल, तो 1725 टन हमारा वेस्टेज में चला गया। तो वेस्टेज की परसेंटेज क्या आई, 1725 डिवाइड बाई 7500 गुणा 100 23%। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मार्च 2040 T Limited purchased 5,000 unit of motor parts. The following costs are incurred to own its production. Direct material 120, direct labor 180, factory rent 30,000, office rent 20,000, showroom rent 40,000, power 15,000, light 6,000, factory expense 8,000, non-productive wages 50,000, advertisement 50,000, sales commission 20,000, bad debts 9,000, मैनेजर सैलरी 2/3 फैक्ट्री से रिलेटेड है, 1/3 ऑफिस से रिलेटेड है 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, एस्टिमेटेड एक्सपेंस 500, हॉलेज 1,000, ऑफिस सैलरी है हमारी 40,000, सेल्स सैलरी है हमारी 60,000, कैरिज आउटवर्ड है 10,000, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस है 15,000, डेप्रिएशन ऑन प्लांट है 25,000, क्रेन एक्सपेंस है 20,000, डेप्रिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 5,000, डायरेक्टरी फैक्ट्री एक्सपेंस है 40,000, काउंटिंग हाउस सैलरी है 6,000, ड्राइंग ऑफिस सैलरी है 8,000, गैस एंड वाटर है 3,000, कैश डिस्काउंट है 500, लूज टूल है 400, सेल है 8,50,000। Prepare a statement of cost giving all detail regarding the various component of cost। तो कैसे हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 5,000 यूनिट हमारी आउटपुट है, डायरेक्ट मटेरियल 120, डायरेक्ट लेबर 180, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस है 40,000, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई 3,40,000। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट दिया है 30,000, पावर है 15,000, फैक्ट्री एक्सपेंस 8,000, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस हमारी 50,000, मैनेजर सैलरी 10,000। इसको हम 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर लेंगे जैसा कि दिया था। मैनेजर सैलरी 2/3 फैक्ट्री से रिलेटेड है, 1/3 ऑफिस से, 50,000 थी तो 2/3 हमारी फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएगी, 1/3 हमारी ऑफिस ओवरहेड में चली जाएगी। फिर है होलेज 1,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 25,000, क्रेन एक्सपेंस क्योंकि फैक्ट्री में ज़रूरत पड़ती है सामान को इधर उधर करने की 20,000, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्राइंग ऑफिस होता है कि हम हमारे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कोई ड्राइंग बनानी है, उसको कैसे उसका खाका तैयार करना है, उसका जो ऑफिस है उसकी सैलरी है 8,000, तो ये आपकी ऑफिस ओवरहेड में आएगी। गैस एंड वाटर 3,000 है, लूज टूल 400 है, तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ गई हमारी 5,10,400। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का रेंट है, लाइट है, मैनेजर सैलरी है, ऑफिस सैलरी है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, काउंटिंग हाउस सैलरी है कि भाई कितना प्रोडक्ट बना उसका हिसाब किताब रखते हैं तो वो ऑफिस में आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट आ गई है हमारी 5,92,400।
फिर है हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एड, शोरूम रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, सेल्स कमीशन, बैड डेट्स, एस्टिमेटिंग एक्सपेंस, सेल्स सैलरी कैरीज आउटवर्ड। डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस हैं 15,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई हमारी 7,96,900, सेल थी हमारी 850, तो प्रॉफिट आ जाएगा 53,100। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 20,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 120, डायरेक्ट वेजेस दी है 150, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल 5,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 15,000, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी 1,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, फैक्ट्री ओवरहेड 25,000, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस 15,000, कैश डिस्काउंट 2,000, ट्रांसफर फीस 5,000, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स 2,000, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 20,000 है, परचेज किया है 120, ऑक्ट्रॉय पे किया है 1 लाख, उसमें चुंगी का जो टैक्स होता है वो, तो लेस कर देंगे सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल 5,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 15,000, तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गई 1,21,000। डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखी है 150, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट 2,76,000। फिर इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे 25,000, तो वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 3,01,000, ऑफिस और जनरल ओवरहेड दे रखे हैं 15,000, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हमारी 3,16,000।